बैलेंसिंग कर रहा है। लेकिन जीएलबीपी का अपना खुद का ही मजा है। जीएलबीपी क्या कहता है कि भाई तू एडमिनिस्ट्रेटर है, कितना काम करेगा बे, कितना मेहनत करेगा। साले राउटर भी लेकर आया, लिंक भी लगाई, राउटर को कॉन्फ़िगर भी तू ही कर रहा है, तू ही खुद देख रहा है कौन एक्टिव है, कौन स्टैंड बाय में है, कौन मास्टर है, कौन बैकअप में है, खुद ही प्रायोरिटी बढ़ा रहा है, खुद ही बता रहा है किसका ट्रैफिक किधर से जाएगा, इसका ट्रैफिक इधर से जाएगा, इनका ट्रैफिक इधर से जाएगा। कितना काम करेगा, मत कर, कितना मेहनत करेगा। तो एक काम कर, तू उससे अच्छा मुझको कॉन्फ़िगर कर, जीएलबीपी को तू सिर्फ मुझको कॉन्फ़िगर कर दे, फिर मैं देखूंगा कि किसका ट्रैफिक कहां से बाहर निकला। तेरे को ये सब चीजों में मगजमारी करने की जरूरत, समझ में आ रहा है क्या? जीएलबीपी का अपना खुद का ही मस्त है, बोलता है तू एडमिनिस्ट्रेटर है भाई, पहले से इतना मेहनत कर रहा है, राउटर भी खरीद कर लेकर आया, लिंक भी खुद ही लगा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन भी खुद ही कर रहा है, खुद ही बता रहा है कौन एक्टिव बनेगा, कौन मास्टर बनेगा, कौन स्टैंड बाय में जाएगा, कौन बैकअप, किसका ट्रैफिक क्यों इतना मगजमारी क्यों कर रहा है, इतना मेहनत क्यों कर रहा है। तो एक काम कर, तू मुझको कॉन्फ़िगर, जीएलबीपी तुझे मुझको कॉन्फ़िगर कर दे, अब किसका ट्रैफिक कहां से जाएगा, कैसे जाएगा, ये लुकआउट मेरा है, तेरे को इसमें मगजमारी करने का कोई जरूरत। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर काम कैसे होता है, जीएलबीपी भी सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। जीएलबीपी में क्या होता है, जब भी आप अपने राउटर्स पर जीएलबीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो सभी राउटर पर जो वर्चुअल आईपी होगा ना, वर्चुअल आईपी सेम होगा। सभी राउटर्स पर जो वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा, वर्चुअल आईपी सेम होगा, लेकिन उस एक वर्चुअल आईपी के अनेकों वर्चुअल मैक होंगे। उस एक वर्चुअल आईपी के अनेकों वर्चुअल मैक होंगे। जितने भी राउटर है उस ग्रुप के अंदर, सभी राउटर पर सेम वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा, सबका आईपी सेम ही होगा, बट उस एक वर्चुअल आईपी के अनेकों वर्चुअल मैक होंगे। और जो भी ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग होगी एट द एंड ऑफ द डे आप जानते हैं मैक के बेसिस पर होने। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, तो इसमें एक एक्टिव गेटवे बनता है और बाकी सारे एक्टिव फॉरवर्डर बनते हैं। जब आप जीएलबीपी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जीएलबीपी में एक एक्टिव गेटवे बनता है और बाकी सारे एक्टिव फॉरवर्डर बनते हैं। एचएसआरपी में एक एक्टिव, एक स्टैंड बाय, वीआरआरपी में एक मास्टर, बाकी बैकअप। जीएलबीपी में एक एक्टिव गेटवे बनेगा, बाकी सारे एक्टिव फॉरवर्डर बनेंगे। और जो एक्टिव गेटवे होता है वो एक्टिव फॉरवर्डर का भी काम करता है। जो एक्टिव गेटवे होता है वो एक्टिव फॉरवर्डर का भी काम करता है। और किसका क्या मैक होगा ये असाइन करने का काम भी एक्टिव गेटवे का ही है। समझ में आ रहा है? किस राउटर का क्या मैक होगा ये असाइन करने का काम भी एक्टिव गेटवे का ही है। दिख रहा है इधर, ये देखो, सिंगल वर्चुअल आईपी एड्रेस एंड मल्टीपल वर्चुअल मैक एड्रेस, यानी एक ही वर्चुअल आईपी के अनेकों वर्चुअल मैक। ट्रैफिक टू सिंगल गेटवे डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस राउटर्स, automatic rerouting in the event of any failure, full use of resources, क्योंकि लोड बैलेंसिंग हो रहा है, लेकिन यहां पर लोड बैलेंसिंग वो खुद से करा रहा है, हमको नहीं बताना। full use of resources on all routers without the administrative burden of creating multiple groups। वरना उधर क्या करना पड़ रहा था, ग्रुप्स बनाने पड़ रहे थे कि आधा ग्रुप 1 का ट्रैफिक इधर से जाए, ग्रुप 2 का ट्रैफिक इधर से जाए, हाँ या ना? इधर ये नहीं है, एक ही ग्रुप बना,
एक ही आईपी दे, सब पर वही आईपी कॉन्फ़िगर कर, लेकिन वो खुद से डिसाइड करेगा कि इनका ट्रैफिक इधर से जाएगा, इनका ट्रैफिक इधर से जाएगा। देखो यहां पर मेरे पास ये दो क्लाइंट है, ये दो राउटर है, राउटर ए, राउटर बी। जैसे मैंने कहा कि जब आप जीएलबीपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक एक्टिव गेटवे बनेगा, एवीजी एक्टिव गेटवे, दूसरा एक्टिव फॉरवर्डर बने, और जो एक्टिव गेटवे होगा वही एक्टिव फॉरवर्डर भी होगा, यानी वो ट्रैफिक को भी फॉरवर्ड करे। और ध्यान से देखोगे तो इन दोनों क्लाइंट मशीन्स पर हमने जो गेटवे कॉन्फ़िगर किया है दोनों का भी आईपी सेम ही है, 10.21.8.10, 10.21.8.10। लेकिन दोनों पर हमने जीएलबीपी कॉन्फ़िगर किया, सेम कमांड है, बोला ये दोनों सेम वर्चुअल आईपी 10.21.8.10 को सपोर्ट करते हैं, तो इनके बीच में एक वर्चुअल राउटर क्रिएट हो जाएगा इसको दोनों सपोर्ट करें। लेकिन इस राउटर का इस आईपी के लिए वर्चुअल मैक अलग है, इसका मैक अलग है। अब जब इनको अपने नेटवर्क से बाहर बात करनी है तो ट्रैफिक किसके थ्रू जाता है, गेटवे के थ्रू, बराबर है। और हमने देखा कि गेटवे का मैक जानने के लिए कंप्यूटर क्या करेगा, एआरपी ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजेगा। तो इसने भी अपने गेटवे का मैक जानने के लिए एआरपी ब्रॉडकास्ट भेजा, और इसने भी अपने गेटवे का मैक जानने के लिए एआरपी ब्रॉडकास्ट फ्रेम। लेकिन इस एआरपी ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई कौन करेगा, जो एक्टिव गेटवे होगा वही रिप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है, जो एक्टिव गेटवे होगा वही रिप्लाई करेगा। ये एक्टिव गेटवे है तो यही दोनों को रिप्लाई में इनका मैक बता, लेकिन एक को रिप्लाई में बताएगा कि इस आईपी के लिए मैक ये है, यानी खुद का मैक लगा देगा, और इसको बताएगा कि इसके लिए मैक ये है, यानी इस राउटर। समझ में आ रहा है। तो इसको जब ट्रैफिक बाहर भेजना है, इसका ट्रैफिक यहां से निकलेगा, इसका ट्रैफिक यहां से बाहर। तो एक ही 100 बात की एक बात, जीएलबीपी में क्या हो रहा है, सब पर वर्चुअल आईपी सेम ही है, लेकिन एक वर्चुअल आईपी के अनेकों वर्चुअल मैक। ये वर्चुअल मैक असाइन कौन करता है, एक्टिव गेट। और जब क्लाइंट गेटवे का मैक जानने के लिए ब्रॉडकास्ट फ्रेम बनाकर भेज रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई भी कौन कर रहा है, एक्टिव गेट। वही बताएगा कि तेरे लिए कौन एक्टिव है, तेरे लिए कौन है, यानी वो वाला मैक लगाकर भेज दे। देखो यहां पर GLBP group members elect one active gateway. Active gateway assigns a virtual MAC address to each member of the group. हर एक के लिए एक वर्चुअल मैक असाइन कर रहा है। एक्टिव गेटवे रिप्लाइज टू द एआरपी रिक्वेस्ट। जो भी एआरपी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आएंगे उसका रिप्लाई कौन करेगा, एक्टिव गेटवे करेगा, विद डिफरेंट वर्चुअल मैक एड्रेस, thus achieving load balance. Each router becomes an active forwarder for frames that are addressed to the virtual MAC. यानी जिसका वर्चुअल मैक क्या होगा वो उसके लिए वर्चुअल फॉरवर्डर, एक्टिव फॉरवर्डर बन जाए। दिख रहा है यहां पर ये दो क्लाइंट है, ये दो राउटर है, हमने दोनों पर जीएलबीपी एनेबल किया, वर्चुअल आईपी दिया 10.88.1.10, 10.88.1.10, एक वर्चुअल राउटर क्रिएट हो जाएगा जिसका आईपी है 10.88.1.10, जिसको ये दोनों सपोर्ट करें। ये एक्टिव गेटवे है, कौन एक्टिव गेटवे बनेगा, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट। समझ में आ रहा है। तो इसको हमने एक्टिव गेटवे बनाया। एक्टिव गेटवे एक्टिव फॉरवर्डर भी होगा, ट्रैफिक भी फॉरवर्ड, और ये फॉरवर्डर। अब इन क्लाइंट पर हमने जब डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, सेम गेटवे दिया 10.88.1.10। समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो अब इनको बाहर जाना था तो इन्होंने एआरपी ब्रॉडकास्ट फ्रेम बना करके भेजा,
ये जाएगा किसके पास? एक्टिव गेटवे के पास। एक्टिव गेटवे इनको रिप्लाई में बता, रिप्लाई में इसने इसको बता दिया कि इसका वर्चुअल मैक क्या है 0001, इसका वर्चुअल मैक क्या है 0002। तो इसको जब बाहर जाना है, इसका ट्रैफिक इधर से निकलेगा, इसका ट्रैफिक इधर से। कल को दिख रहा है इधर, कल को अगर ये राउटर डाउन हुआ तो हम क्या चाहते हैं कि इसका ट्रैफिक यहां से बाहर निकले, बरोबर है ना? लेकिन क्या हमको गेटवे बदलने की जरूरत पड़ेगी क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि गेटवे पर तूने जो आईपी दिया है इसको ये दोनों भी सपोर्ट कर। तो यू डोंट नीड टू चेंज योर डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस। सिर्फ क्या होगा, जैसे ये राउटर डाउन हुआ, जैसे ये राउटर डाउन हुआ, तो अब इस राउटर का जो वर्चुअल मैक था, इस वर्चुअल मैक को ये राउटर भी सपोर्ट, समझ में आ रहा है? तो इसका ट्रैफिक यहां से बाहर जाना स्टार्ट, दिख रहा है? यही राउटर इन दोनों वर्चुअल मैक को सपोर्ट कर, तो ट्रैफिक यहां से बाहर फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो। वर्चुअल मैक राउटर खुद ही बनाएगा। यस, हमको हमको सिर्फ आईपी देना है, मैक तो वो खुद बनाएगा। हर एक राउटर के लिए भी मैक खुद ही बनाएगा और खुद ही असाइन करे। हम्म, यस। जब ये डाउन होगा तब तो ये बोलेगा कि मैं इसको सपोर्ट कर, जैसे वो ग्रेशियस मैक वाला ही फंडा था। समझ में आ रहा है? तो सारा वर्किंग सेम ही है। तो अगर आप एच एस आर पी, वी आर आर पी, जीएलबीपी कंपैरिजन करेंगे तो क्या है कंपैरिजन के पॉइंट? एचएसआरपी जीएलबीपी सिस्को प्रोप्राइटरी है, वीआरआरपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। एचएसआरपी में एक एक्टिव एक स्टैंड बाय बनेगा, वीआरआरपी में एक मास्टर बाकी बैकअप बनेंगे, जीएलबीपी में एक एक्टिव गेटवे बाकी एक्टिव फॉरवर्डर बने। जीएलबीपी में जो एक्टिव गेटवे है वही एक्टिव फॉरवर्डर का भी काम करेगा। एचएसआरपी में फिजिकल इंटरफेस पर अलग आईपी, वर्चुअल इंटरफेस पर अलग आईपी। वीआरआरपी में अगर आप चाहे तो अलग भी दे सकते हैं या चाहो तो सेम भी दे सकते हैं। सेम फॉर जीएलबीपी। जीएलबीपी में सिर्फ इतना है कि बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग अचीव होती है, हमको बताना नहीं पड़ता। यहां पर एक ही वर्चुअल आईपी के अनेकों वर्चुअल मैक बनेंगे। वर्चुअल मैक असाइन करने का काम एक्टिव गेटवे का है। जो भी एआरपी रिक्वेस्ट आएगा उसका रिप्लाई भी कौन करेगा? एक्टिव गेटवे। वही बता देगा कि तुम लोग का ट्रैफिक किधर से जाने वाला है, तुम लोग का ट्रैफिक किधर से। समझ में आया? गुड। आओ जरा मैं तुमको, अच्छा फोटो नहीं लिया ना? हाँ बोलो। हम्म, वही ग्रेशियस मैक, जैसे उसमें एचएसआरपी में नहीं, क्या जो एक्टिव बन रहा था वो ग्रेशियस मैक भेज रहा था, तो यही ये डाउन हो गया तो ये भी ग्रेशियस मैक भेज देगा स्विच को कि इस वर्चुअल मैक को अब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। यस, इसको सपोर्ट, ये दिख रहा है इधर, ये दोनों सपोर्ट करेगा। तो इसका ट्रैफिक इधर से बाहर, क्योंकि इधर फॉरवर्डिंग मैक के बेस पर हो रही है। लो, प्रोपराइटरी नहीं लिया ये। लिया। लिया।
कौन सा? ये लो, समरी भी है इसके अंदर, वी आर आरपीजीएल। ओके, चलिए अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ एचएसआरपी का। पर यार ये मशीन किधर है?